हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। यहाँ पर ये हमारी गणित की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली हम किस तरह से व्यंजकों को पदों में बांट सकते हैं और गुणनखंड में और तरीके से बांट सकते हैं। जैसे हमारा ये एक व्यंजक है, क्या है, 4x² माइनस 3xy। इसको हम दो पदों में बांट सकते हैं। देखो 4x² अलग हो जाएगा इस तरफ और 3xy माइनस 3xy इस तरफ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको दो भागों में बांट दिया। अब 4x² अलग हो गया, माइनस 3xy अलग हो गया। ये इसके बाद हम इसको इनके जो गुणनखंड है उनको गुणनखंड में हम बांट सकते हैं। 4 अलग, x अलग और x² है तो एक और x अलग। यहाँ पे -3 अलग, x अलग, y अलग। ठीक है, तो इस तरह से हम व्यंजकों को पदों में बांटा जा सकता है और पदों को फिर उसके बाद गुणनखंड में भी बांटा जा सकता है। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि हम किस तरह से व्यंजकों को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो दे रखा है हमारा उदाहरण, 7xy प्लस 5yz माइनस 3xy ये हमारा पहला इक्वेशन है, पहला व्यंजक है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा व्यंजक ये है और हमारा तीसरा व्यंजक ये है। ये तीन व्यंजक हैं, इनको हमें जोड़ना होता है। तो हम जोड़ेंगे कैसे, सबसे जैसे कि सबसे पहले मैंने एक लिख दिया, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, तो यहाँ पे बेसिकली अगला है मेरा 4yz। ठीक है, तो अब अगला क्या 4yz है, तो उसको yz के नीचे रखना पड़ेगा मैं यहाँ पर 4yz। ठीक है, और फिर माइनस zx, मतलब कि यहाँ पे माइनस 9zx। अच्छा, यहाँ पे 9 प्लस में, तो आप प्लस में करोगे। ठीक है, अब -4y, अब देखो 4y तो किधर है ही नहीं, तो हमें इसके लिए अलग से -4y करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अलग से हम यहाँ पे -4y करेंगे, तो ये रहा -4y। अब देखो तीसरा जो हमारा व्यंजक है वो क्या है, वो है हमारा -3xz। तो 3xz बराबर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3zx। उसके बाद प्लस 5x, 5x कहीं पर भी नहीं है तो वो अलग से 5x हमें करना पड़ेगा बाहर। और इसके बाद -2xy, सो -2xy आपका यहाँ पर आएगा। तो इसको मैं यहाँ देखो, यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे जगह मेरा नहीं बचा, तो 2xy यहाँ आ जाएगा। फिर इस तरह से हमें करना होता है। ठीक है, हमें देखना पड़ता है कौन किसके सेम सेम वालों को एक एक दूसरे के नीचे डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे उदाहरण में सॉल्यूशन दे रखा है कि किस तरह से हमें यहाँ पे करना था। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब इनको आप प्लस कर दो, प्लस माइनस कर दो। जैसे कि 7xy में से 2y गया तो 5y बचा, 5xy बचा। 5yz 4yz दोनों को प्लस कर दो, 9 बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 में से 6 चले जाएगा, 3 बच जाएगा वापस से। 4y का 4y और 5x का 5x। इसी तरह से हम घटा भी सकते हैं। घटाने के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि आपका ये जो इक्वेशन था आपने लिख दिया यहाँ पर, उसमें आपने इसको लिख दिया और प्लस का साइन था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। तो 30 में से 24 गया, 6 बचा। 10 में से 12 में से 10 गया, सॉरी 12 और 10 प्लस करोगे तो 22 हो जाएगा। और इस तरह से 14 और 8 को माइनस करोगे तो आपका क्या कहते हैं 14 जो है, और 18 जो है, 18 माइनस में था प्लस हो गया, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 32 है। अब इसी तरह से हमारा जो अगला है उदाहरण दे रखा है, मल्टीप्लाई हम किस तरह से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो देखो ये 4ab मल्टीप्लाई 5bc। तो देखो आप यहाँ पे कैसे करोगे मल्टीप्लाई, आप नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 का क्या होता है 20 होता है। और अब ए बी और बी सी को अलग से मल्टीप्लाई कर दो, ए बी बी सी क्या हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर सी, तो 20 ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3p जो है ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3p इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा 12p³ 15p³ स्क्वायर और 21p हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से होता है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर जब हम अभ्यास कार्य करेंगे तो उसमें मैं आपको सबको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है यहाँ पर निम्न व्यंजकों, लिखा हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित व्यंजकों के प्रत्येक के पदों एवं गुणनखंड को लिखिए। तो यहाँ पे हम उत्तर एक करेंगे।
उत्तर एक हम करेंगे यहाँ पर। देखो उत्तर एक क्या होगा यहाँ पर, तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है ए स्क्वायर, ठीक है। वो क्या है, वो है ए स्क्वायर। सॉरी ए का दे रखा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको हमें इसके इन व्यंजक के हमें पद लिखने हैं। तो देखो पद कैसा होगा, पद आप लिखोगे यहाँ पर, ये जो होगा आपका 3 भागों में बटेगा, ठीक है। एक होगा x, एक होगा 1, ठीक है, और आपका एक होगा x और एक होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब गुणनखंड निकले, गुणनखंड लिख लेते हैं हम, कौन कौन से गुणनखंड लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो गुणनखंड हमारे पास क्या क्या है, तो गुणनखंड हमारे पास 1 है, x है और x है। तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का 1 उतर जाएगा, x का x उतर जाएगा और एक्स स्क्वायर का x और x आ जाएगा। अगला करते हैं, अगला हमारे पास जो दे रखा है वो है b का स्क्वायर। तो वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 4x² y² -4x² y² z² प्लस z का क्यूब। तो अब ये कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास देखो, अब इसमें पद कौन कौन से हैं, तो हमारे पद मैं लिख देता हूँ सारे के सारे पद हमारे पास कौन कौन से हैं। तो पद है हमारे पास, एक है 4x² y², कॉमा एक है हमारे पास -4x² y² z², कॉमा एक है z क्यूब, ठीक है। अब गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो देखो गुणनखंड में सबके अलग अलग निकाल लेता हूँ यहाँ पर। अब गुणनखंड में हमारे पास यहाँ पर है हमारे पास गुणनखंड, गुणनखंड। अब देखो 4x² सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, 4x² y²। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 4x y y। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास था -4x² y² z²। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 4 आ जाएगा, x 2 बारी आ जाएगा, y 2 बारी आ जाएगा, z 2 बारी आ जाएगा। अगला हमारे पास देखते हैं, अगला क्या है, अगला हमारे पास था z का क्यूब। तो उसमें क्या कौन सा आ जाएगा, z z z, ठीक है। अब c देख लेते हैं, c क्या है, c है आपके पास क्वेश्चन में, c वाला वो दे रखा है, एक मिनट गाइस, हाँ यस। तो सी वाला हमें दे रखा है x² y² -20, ठीक है। क्या दे रखा है, x² y² -20। एक मिनट देना मेरे को, मेरा माइक थोड़ा सा, अब देखो अगला जो मेरे पास है वो क्या है, तो वो दे रखा है x² y² -20। तो x², अब इसके पद कौन कौन से हो जाएंगे, तो पद हम निकालेंगे तो पद हमारे पास हो जाएंगे x² y² अलग और -20 अलग। इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं, गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड में हमारा x² में क्या आएगा, x और x² y² में हमारा क्या क्या आ जाएगा, x और x आएगा 2 बारी, y और y आएगा, और -20 में क्या आ जाएगा, तो -20 में आपका गुणनखंड क्या आएगा, -20 में आपका गुणनखंड -20 ही आएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर हो गया, ये दोनों के आंसर हमारे पास आ गए, x² y² का और -20 का, -20 गुणनखंड आएगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न दे रखा है योग बताना है हमें, ठीक है ना। तो योग करते हैं हम इसका। तो देखो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें योग बताना है हमें। तो योग कैसे करेंगे हम, जैसे हमारे पास इक्वेशन दे रखा है ये, एक तो हम पहले इसे को लिख लेते हैं, उत्तर उत्तर 2 होगा हमारा ये, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम, हमने लिख लिया पहले -7 mn + 5
फिर इसके बाद अच्छा ये एक अलग है और ये अलग है। फिर है 12 mn +2, और फिर है आपका 9mn -8, और फिर है आपका -2mn -3। तो इनका हमें प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए अब देखो मैंने सारे लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो ये मैंने लाइन खींच दी है यहाँ पर, और इन सबको प्लस करते हैं। ठीक है, तो देखो 5 2 7 हो जाएगा, और 7 में से आपका 8 3 कितना है, तो 8 3 आपका कितना होता है, तो 8 3 11 हो जाता है। और 11 में से 7 जाएगा, तो 11 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 4। ठीक है ना, और कितना 4 बचेगा, -4 बचेगा। कितना बचेगा, -4। अगला इधर देखते हैं 7mn 12mn 9mn। तो देखो 12 और 9 21 हो गया। 21 में से 9 चला जाएगा तो आपका 12 बचेगा। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ बच जाएगा आपका 12mn। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। उत्तर 3 देख लेते हैं। उत्तर 3 है आपका। उत्तर 3 के लिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली उत्तर 3 बोला जा रहा है कि अब घटाना है आपको। ठीक है ना, तो 3x-y और 11 और y-11 के योगफल में से 3x-y इसको वो करो। तो पहले आपको ना इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले आपको तीसरे वाले में इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा। तो इन दोनों का योगफल निकाल लेते हैं। तो पहले इन दोनों का योगफल निकाल लेते हैं। तो हमारे पास है 3x-y + 11, और हमारे पास है -y और -11। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जब हम निकालेंगे तो हमारा योगफल क्या आएगा, तो हमारा योगफल आएगा, देखो 11 में से हमें यहाँ पे ऐड करना है ना, जोड़ना है। तो हम देखो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 11 में से 11 गया तो 0, कुछ भी नहीं आएगा। और y हमारा हो जाएगा -2y। ठीक है, और क्या कहते हैं आपका 3x का 3x उतर जाएगा। तो हमारा ये हो गया। अब हमें बोला है कि 3x - y -11 का को घटाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से लेंगे ये इक्वेशन आपका, इक्वेशन लेंगे। ठीक है, तो 3x - y -11 में से हमने जो अभी निकाला है ये माइनस करेंगे। तो इसमें से 3x - 2y। ठीक है, तो इसको घटाते हैं। आपको पता है हमें क्या करना है, हम साइन चेंज करते हैं। अगर ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस का साइन है यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। आपका बचेगा 2y में से y गया तो क्या बचा, y बचा, और -11, y -11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ज़रा देखते हैं अगला चौथा प्रश्न क्या दे रखा है हमें। चौथा प्रश्न दे रखा है, ऐसे आयतकार एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। ये जो हमने अभी किया इसको आप सब उतार लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब मैं अगला प्रश्न अगले उत्तर करता हूँ आप सबका। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला प्रश्न, अगला उत्तर। तो लिखा हुआ है, ऐसे आयतकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमश ये हो। देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दे रखी है, वो दे रखी है 3, लंबाई दे रखी है लेंथ, वो दे रखी है 3xy। चौड़ाई क्या दे रखी है, लंबाई के बाद चौड़ाई, तो चौड़ाई दे रखी है ब्रेथ, वो दे रखी है 2x²y। और आपका अगला क्या है, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो हाइट दे रखा है हमारे पास 2x²y। तो आपको आयतन निकालना है। आयत करके आयतन का क्या होता है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होता है, तो 3xy मल्टीप्लाई 2x² मल्टीप्लाई 2x²। ठीक है, XY² है, सॉरी। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई है। अब ज़रा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 3 2 6, 6 2 12। नंबर्स को हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया, नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर 3 1 3, 3 2 6, और फिर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई x, और फिर उसी तरह से y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 2 6, 6 2 12, और x की पावर 4, y की पावर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये वाला आप उत्तर उतार लेना, ये हमारा आंसर 4 है। ठीक है, ये हमारा आंसर 4 था। अब ज़रा मैं इसको मिटा देता हूँ और आप सब अपना इससे उतार लेना। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आंसर 5 हम करते हैं। आंसर 5 है हमारे पास, x माइनस वाई एक्स माइनस 4 का गुना करना है हमें, किससे, 3x² प्लस 5y से। अब ये कैसे करेंगे हम, तो देखो x जो है मल्टीप्लाई होगा 3x² प्लस 5y से, और -4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3x² प्लस 5y से। तो देखो 3x से ये मल्टीप्लाई होगा। देखो अब क्या करना है, ध्यान से समझना कि ये जो आपका x है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 3x की पावर क्यूब। फिर ये x आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, तो क्या हो जाएगा 5xy या yx माइनस, अब ये 4 आपका जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -12x², और ये आपका हो जाएगा 5 4 ज़ा, तो प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये आपका -20। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको ये चीज़ भी हल करनी है, सरल इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको भी हम करते हैं सॉल्व। आंसर 6 ये दे रखा है a प्लस बी और 2a माइनस 3b प्लस सी, और -2a माइनस 3b सी। तो आप इसको, आपको ये सॉल्व करना है। तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे, तो पहले तो देखो आपको सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो a जो होगा, a वो मल्टीप्लाई होगा पूरा 2a माइनस 3b और प्लस सी से। ठीक है, और आपका b जो होगा वो भी सारे से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस b मल्टीप्लाई होगा 2a माइनस 3b प्लस सी से, और बच गया आपके और आखिरी में 2a 3b ब्रैकेट में c। तो अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3ab, ये हो जाएगा प्लस ac। अब अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 2ab। ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3b² और bc। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा 2ac माइनस 3bc। ठीक है, अब देखो ध्यान दो कि अब क्या करना है हमें। तो देखो सारे जो पहले वाले पावर वाले हैं उसको पहले लिख दो, 2a²। ठीक है, उसके बाद मेरे पास -3b² है, तो उसको पहले लिख दो माइनस, फिर इसको लिख दो -3b²। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ए बी वाले को पहले लिख दो, ए बी अगर आपके पास है तो -3ab प्लस 2ab। ठीक है, और फिर ए सी बी सी जो भी है वो लिख दो। तो देखो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास है प्लस ए सी प्लस बी सी -2ac प्लस 3bc। ठीक है, तो अब देखो आपका क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या आंसर हो जाएगा। तो आपका एक आंसर होगा 2a² माइनस 3b², और इन दोनों का प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा -ab, और देखो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा -ac और आ जाएगा +4bc।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए बच्चों। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।